दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिसेस की आप सभी लोगों को यहाँ पर एक जानकारी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं है कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसमें अप्लाई करना और एग्जामिनेशन देना क्या जो है हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं, या फिर हम यूं ही प्रिपरेशन करें और हमारा जो है समय वेस्ट हो जाए। सो दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड में अगर आप जानते हो तो आप जाकर देख भी सकते हैं और अभी इस समय फॉर्म ओपन भी है। कुछ ही कैंडिडेट्स जो हैं, एक असम स्टेट के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज हैं ये। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपको करियर एट ऑयल पर जाना होगा और आपको करंट ओपनिंग्स पर जाना होगा। ऑयल, फिर उसके बाद करंट ओपनिंग्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो आपके सामने ये व्यू 18 अगस्त जिसकी लास्ट डेट है, इस पर व्यू पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रीड करने के लिए आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस की 62 वैकेंसीज हैं और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करूं तो 31 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसकी जो सैलरी है वो क्या है, प्रमोशन एक सवाल आता है कि प्रमोशन इसमें होगा या नहीं होगा, हम इसमें अप्लाई करें और प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। यहाँ पर ये सवाल जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा जा सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के बारे में सोच विचार रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं कि ये ग्रेड 7 की वैकेंसीज हैं। ठीक है, ग्रेड 7 की वैकेंसी है और ग्रेड 7 के लिए यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो सैलरी, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ रहने वाला है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सैलरी अगर आप अलग अलग ग्रेड्स की देखेंगे तो एज पर 2025 ऑयल में जो रेगुलरली पर्सनल्स का रिक्रूटमेंट होता है वो ग्रेड 3, 5 एंड 7 पर रिक्रूटमेंट होता है। 3 की सैलरी है 26,600 से लेकर 90,000 रुपए पर मंथ तक। यहाँ पर आपकी ग्रेड 7 की वैकेंसी तो आपकी सैलरी 37,500 से शुरुआत होगी और 1,45,000 पर मंथ तक सैलरी जाएगी। इसके अलावा पर्क्स क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर सवाल पर्क्स से रिलेटेड आता है कि क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, है ना। इसके अलावा कंपनी एकोमोडेशन मिलेगा, जैसे पर्क्स जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल, ये सब सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस देखे जा सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में इस रिक्रूटमेंट के। सैलरी के अलावा पर्क्स एंड अलाउंसेस काफी अच्छे हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सवाल आता है कि प्रमोशन क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो पब्लिकली अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड में जो ये कंफर्म करती हो कि यहां पर किसी प्रकार का डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए कोई ऑटोमेटिक प्रमोशन है या एम्प्लॉयमेंट है या नहीं। लेकिन इन केस ऑफ आईओसीएल के केस में कुछ अप्रेंटिसेस को अपॉइंट कर लिया जाता है टेक्नीशियन के तौर पर अगर उनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है तब। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड में तो ऐसा नहीं है कि देखिए भाई अब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर रहें और उसी पर रह जाएं? ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई पोस्ट यानी टेक्नीशियन की पोस्ट पर जरूर इस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। सो प्रमोशन के ये चांसेस हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, सैलरी तो आपने देख ही ली है, सैलरी 37,500 से शुरुआत होगी इसकी और कहां तक जाएगी, 1,00,000 यहाँ पर 15,000 तक जाएगी, है ना। सॉरी, 1,45,000 तक जाएगी, 37,500 से लेकर 1,45,000 तक जाएगी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की इस पोस्ट के लिए जो काम करना होगा वो कहीं पर भी जो है वेस्ट नहीं होगा और आप इस पे नौकरी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, असम स्टेट के कैंडिडेट्स। नीचे मैं कुछ और चीजें दिखा देता हूं कि जो इस सैलरी पर पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा। तो अगर आप पेज नंबर 8 पर आएंगे तो अपॉइंटमेंट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का क्या होगा। सो अपॉइंटमेंट जो होगा वो 12 महीने की प्रोबेशनर के तौर पर होगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक प्रोबेशनर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा जो कि 12 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होगी, 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सक्सेसफुल कंप्लीशन जो होगा प्रोबेशनरी पीरियड का, प्रोबेशनर को कंसीडर किया जाएगा कंफर्मेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। मतलब उस प्रोबेशनरी पीरियड में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं। अगर परफॉर्मेंस प्रोबेशनरी पीरियड में अनसेटिस्फैक्टरी पाई जाती है तो उसको फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा प्रोबेशनरी पीरियड को और फिर उसके बाद 12 महीने तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब एक बार आपको देखा जाएगा,
आप अनसेटिस्फैक्ट्री हैं फिर दोबारा देखा जाएगा, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं तो दोबारा 12 महीने तक किया जा सकता है। अगर 6 महीने के दौरान जो प्रोबेशनर है अभी भी अनसेटिस्फैक्ट्री पाया गया तो फिर से 6 महीने का मौका मिलेगा। अगर फिर भी अगर अनसेटिस्फैक्ट्री पाया गया तो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा वहीं पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। ओके, सो प्रोबेशनर्स को प्रोबेशनर्स को इन पोस्ट के लिए जो अपॉइंट किया जाएगा वो प्रोविजनल होगा और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा सभी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स का, एज, कास्ट, नॉन क्रीमिलियर, सभी चीज़ों का लेकर, एक्सपीरियंस एंड सभी चीज़ों का लेकर फिर उसके बाद प्रोबेशनर्स को एलिजिबल माना जाएगा कंफर्मेशन इन द कंपनी इन द रेगुलर ग्रेड ओनली आफ्टर द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स आर ड्यूली वेरीफाइड, है ना, उनको फिर अपॉइंट कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस सैलरी और जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन के बाद आपको प्रोबेशनर के तौर पर कितने साल के लिए ट्रेनिंग होनी है और सारी चीज़ें। तो आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी और आप चाहें तो इस पोस्ट के लिए अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये कुछ ही स्टेट्स के लिए है, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आसाम स्टेट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आसाम में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 अगस्त है इसकी लास्ट डेट। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा भी दूँ तो देखिए ये एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट के, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव इन आसाम एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जाइए अप्लाई कर दीजिए जिसने नहीं किया है। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भाई देखो अप्लाई करोगे तो प्रिपरेशन करने के लिए जगह चाहिए जहां पर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराई जाए इसकी। तो अगर आप तलाश रहे हैं कि कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है तो ये सिर्फ एक इंजीनियर्स अड्डा ही है जो आपको प्रिपरेशन करा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेज पर, एजे एग्जाम्स पर, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जिस ब्रांच से भी हैं आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर क्लिक करते ही आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड का बैच दिखेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड स्पेसिफिक अचीवर्स 1.0 बैच है ये, और ये बैच में आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में ये प्राइस सिर्फ 2023 रुपीज़ है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, कूपन कोड एंटर कीजिए विच इज Y1022, कूपन कोड होने वाला है Y1022 और उसके बाद Y1022 और जैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं आपका प्राइस जो है वो घटकर 1847 रुपये हो जाएगा। तो समय का वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से जाएंगे अप्लाई करेंगे और क्लासेस में लाइव आ जाएंगे। मेरी 2 क्लासेस इस समय रेगुलर चल रही हैं, आपका नेटवर्क थ्योरी की क्लास और पावर सिस्टम्स की क्लास। तो सभी लोग इन 2 क्लासेस में लाइव आ सकते हैं। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, धन्यवाद।